हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीस रिव्यूज़। इस वीडियो में हम लोग आपका मेंस का प्रिपरेशन का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का बात करने वाला हूँ। बेसिकली रिव्यू करने वाला हूँ, तो ये पूरा एंड तक देखने के लिए कोशिश कर लीजिए। थोड़ा बहुत आपको मेंस का स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगा, ये जो चीज़ यूज़ करने का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। और वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ड्राइव हो जाता है, तो काफ़ी हेल्प आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी उसके थ्रू हो सकते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों हम मेंस का प्रिपरेशन में शुरू करते हैं एक्चुअली। ओके, तो मेंस का प्रिपरेशन के लिए तो हमेशा क्या बोलते हो, 8 महीने पहले हमारा प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए। मतलब एग्जाम से 8 महीने मिनिमम उतना टाइम से पहले आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, नॉर्मल जो A4 साइज का पेपर है उसमें लिखते जाते हैं, तो वैसा नहीं है एक्चुअली आपको जो लिखना है, ये जो यूपीएससी का जो फॉर्मेट है, तो ये वाला फॉर्मेट आपको जैसे यूपीएससी का जो वेबसाइट में जाने के टाइम आपको मेंस का आंसर शीट का फॉर्मेट पता चल जाएगा। ओके, तो उसी फॉर्मेट में लिखना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप A4 शीट में लिखते जाएगा बट अचानक एक दिन में जाके यूपीएससी मेंस में बैठेगा तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा। तो एक चीज़ तो हमें सारा टॉपर सब लोग बताते हैं, अगर प्रिलिमिनरी का प्रैक्टिस कर रहा है तो आप बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में बैठो, मतलब 2 घंटे एक जगह बैठो या फैन यूज़ नहीं करो, मतलब नॉर्मल कंडीशन में बैठो बिना एसी वगैरह का। और जो बबलिंग वगैरह के लिए जो शीट वगैरह ले लो, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से करो। तो वो सेम चीज़ आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स का आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ये वाला शीट आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको MRP से डिस्काउंट में वो चीज़ खरीदने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला बुक काफ़ी सारा पेजेस है इसमें, तो आप हर दिन मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सबसे सिंपल मेथड है आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। जो हिंदू आप डेली पढ़ते हैं ना, तो सपोज एडिटोरियल पढ़ो एक्चुअली हिंदू का, और एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप जो समझ गया, मतलब वॉट एवर आप उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जो इन्फॉर्मेशन है, आप वो पॉइंट वाइज इसमें लिखो। एक्चुअली एक आंसर राइटिंग ही आप शुरू कर लो। तो जो भी टॉपिक है उसके ऊपर लाइक तुम ये 10 पॉइंट लिखेगा या 15 पॉइंट लिखेगा, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज़, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन का जो स्पेसेस देते हैं, एक क्वेश्चन को वो 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स इसके हिसाब से देते हैं, तो आपको उसी का अंदर लिखना भी ज़रूरी है। तो अब A4 शीट में लिखने के टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा स्पेस अवेलेबल मिलते हैं, बट यूपीएससी के आने के टाइम आपको स्पेस का मैनेजमेंट का थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो एक बार प्रॉपरली इसमें लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वगैरह मैं बोलना चाहता हूँ, तो कभी भी आंसर राइटिंग करने के टाइम काफ़ी सारे एरिया कवर करने के लिए आप कोशिश कर लो। लाइक फॉर एग्जांपल सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या है, मतलब एक 360 डिग्री अप्रोच आपका हर आंसर में होना चाहिए। ओके, और कीवर्ड्स लिखने से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपका एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। ओके, तो जितना भी आप लिखेगा उसको आराम से आसानी से समझ में आना चाहिए। ज़्यादा टफ वर्ड्स यूज़ मत करो, क्योंकि एक्चुअली यूजली जो मेंस का आंसर राइटिंग मेंस का जो क्वेश्चन जो इवेलुएट करते हैं, या यूनिवर्सिटी प्रोसेस रहते हैं या वो +1 +2 लेवल का टीचर्स रहते हैं। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज, समझने वाला लैंग्वेज होना चाहिए, एकदम लेजिटिमेट होना चाहिए लिखने वाला, मतलब हैंड राइटिंग पढ़ने आना चाहिए। और जितना अच्छा हैंड राइटिंग बनाएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए चांसेस है। ओके, और एक टॉपिक के लिए ज़्यादा पढ़ते मत जाओ। सो लोगों का क्या प्रॉब्लम है, एक टॉपिक में रिसर्च कर लेते हैं। ओके, सपोज वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक मिला तो आप एक बुक लिखने के लिए तब आप पढ़ लेते हैं, बट यूपीएससी में क्या होता है, मेंस में आपको क्वेश्चन का जो मार्क्स के हिसाब से या 10 पॉइंट्स लिखने हैं और मैक्सिमम 15 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप उसके लिए 50 पॉइंट पढ़ के कोई फायदा नहीं। ओके, तो हर टॉपिक के लिए आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आपके पास 10-15 पॉइंट है तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आप आपका रेडीमेड आंसर लिख सकते हैं। ओके, उसके साथ प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स यूज़ करो या कुछ मैप्स यूज़ करो, और इंडिया का मैप इसमें ड्रॉ करना सीख लो। मतलब अलग अलग चीज़, वर्ल्ड का मैप, काफ़ी सारा टेक्निक यूट्यूब में अवेलेबल है, कैसे सिंपली आप बना सकते हैं करके। तो वो भी मैं एक इम्पॉर्टेंट सजेशंस आपको देना चाहता हूँ। ओके, और उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मेंस का आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये जो बुक है, ये मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, दिशा पब्लिकेशंस का, काफ़ी बढ़िया बुक है। तो इसमें क्या है, अभी तक कितना जो 7-8 साल में कितना मेंस का क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया है यूपीएससी का, उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया है। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है आंसर का, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। और यूपीएससी का एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन को समझना आप सीख लीजिए यूपीएससी में। तो एक क्वेश्चन पढ़ के हमें लगेगा कि
ये तो सिंपल है, बट यूपीएससी क्या चाहते हैं वो आपको समझना चाहिए। तो आपको ये बुक पढ़ने के टाइम पता चला, आप एक क्वेश्चन पढ़ो और आपका मन में क्या है वो लिखो, उसके बाद इसमें जो आंसर दिया उसके हिसाब से आप देख लो, तो आपको पता चल जाएगा यार आंसर किस पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना चाहिए और क्या चीज़ पूछ रहे हैं। ओके, तो उसके लिए इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं लो कॉस्ट प्राइस में। और प्रिलिमिनरी का भी एक प्रीवियस 26 ईयर्स का सोल्ड क्वेश्चन पेपर है, उसका भी लिंक प्रोवाइड कर लूँगा। तो ये सब चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप कोई भी टॉपर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको पता चल जाए यूपीएससी क्या पूछ रहे हैं। ओके, तो लोग काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं, बट मैं इस बुक का इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आप यूपीएससी का एक्सैक्ट फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको एक्चुअल एग्जाम में आके तो मतलब ऐसे नॉर्मल रूटीन जैसा लगेगा। ओके, तो ये वाला बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी मैं जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बता रहा था उसके बारे में थोड़ा भी बता देता हूँ। जो टेस्ट सीरीज़ में अभी बात करने वाले हैं वो है एक्सेलोन अकेडमी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टेस्ट सीरीज़। तो आपको गूगल में जाके एक्सेलोन अकेडमी का जो साइट में जाना है, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने एक टेम्पररी लॉगिन बनाया है, तो उसमें आपको क्या करना है, टेक ए फ्री टेस्ट ऑप्शन आता है। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो उसके बाद आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलते हैं, एनसीईआरटी का फ्री टेस्ट, करंट अफेयर्स, सीसैट का भी टेस्ट अगर अवेलेबल है। तो मैं एक नॉर्मली एक डेमो टेस्ट लिया था वैसे ही, तो मैं उसका एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ कैसे इसका रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। तो ये वाला टेस्ट का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वगैरह वो आपको ऑलरेडी बता देते हैं, और कौन सा एरिया में आपको इंप्रूव करना है, मतलब काफ़ी डिटेल इंसाइट मिलते हैं एक बार आप टेस्ट लिखने के बाद। ओके, तो अभी देख रहे हैं वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार एक डेमो दे दिया था, ऐसा रैंडमली टेस्ट लिया था, तो आपको एक्सप्लेन करने के बाद। तो एक बार आप टेस्ट लिखने के बाद आप देख सकते हैं अलग अलग कलर कोडिंग, जो ग्रीन है तो आप बेटर है, और दूसरा कलर में है तो आप ऑरेंज में तो कैन डू बेटर, और रेड है तो नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो मैं जो टॉपिक अटेंड किया तो वो बोल रहे हैं मेरा जो इतना भी टॉपिक है रेड में है, मुझे काफ़ी इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट ठीक है, रिवोल्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज। तो अभी लाइक 9 टोटल 13 क्वेश्चन अटेंड किया, तो कितना मार्क्स आया, तो बेसिक चीज़ें आ रहा है। तो मैं इसमें मत जाओ, मैं ऐसे क्लिक किया था क्योंकि आपको बताने के लिए। ओके, तो इतनी काफ़ी डिटेल इंसाइट आपको इसमें दिख जाते हैं जो पर्टिकुलर टेस्ट में। तो आप देख सकते हैं एक एक डिटेल्स इसमें क्लियर है। ओके, उसके बाद एक बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों का ब्लाइंड स्पॉट करके। जैसे आप ब्लाइंड जो चीज़ आपको लगते हैं आपको आता है बट आपने वो क्वेश्चन गलत किया, तो हमेशा ब्लाइंड स्पॉट रेक्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं डिटेल एनालिसिस, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको इधर मिलते हैं, तो कौन सा टाइप का है, ईसी है कि डिफिकल्ट है। उसके बाद एक ऑप्शन है, आप जैसे लिखते हो तो ब्लाइंड गस है तो आप क्लिक कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं कितना ब्लाइंड गस आपने जो किया है वो ठीक हुआ करके। तो काफ़ी बढ़िया मुझे एक फॉर्मेट लगा था। तो आपको लिए एक चीज़ में मैं जितना बताने से अच्छा है, एक बार आप एक्सेलोन अकेडमी का जो वेबसाइट में जाके टेस्ट का एक डेमो लेके देखो, फिर आपका लाइक जैसे उन लोगों ने आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं या इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चीज़ को सब्सक्राइब लाइक ज्वाइन भी कर सकते हैं ये जो कोर्स के लिए। तो उसके लिए लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन ये तो एक यूजफुल चीज़ था, मैंने सोचा इस बुक के साथ ये भी शेयर कर लो आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय।